प्रॉब्लम है? तुम्हारे साथ तो रहना भी मुसीबत है। खामखा में मुझे डिस्टर्ब कर दिया तुमने। मैं भी बहुत डिस्टर्ब्ड हूं हिबा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है जो कि तुम इस तरह बिहेव कर रही हो। मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं, अपने फैसले सोच समझ के करती हूं। मुझे नहीं रहना इस मजबूरी वाले रिश्ते में, प्लीज। फिर इसका नतीजा क्या होगा जानती हो? हाँ जानती हूँ, तुम्हारी अय्याशियां खत्म हो जाएंगी, ये बिजनेस छिन जाएगा, लेकिन इट्स ओके, तुम कर लोगे मैनेज। अपना बिजनेस तो तुमने इतना बना ही लिया है। हिबा आलम शराजी के शौहर नहीं रहोगे और इस घर के दामाद नहीं रहोगे बस। For God's sake, हिबा। तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो? जान छोड़ो मेरी, आजाद क्यों नहीं कर देते तुम मुझे? कर्सा गुजर गया, बहुत सी चीजें बदल गई, दो चीजें नहीं बदली, मेरा ये शौक और तुम। यूं कॉल कैंसिल करते करते एक दिन तुम उसे अपने लाइफ से डिस्कनेक्ट कर दो। तुम क्या श्योर हो? मेरे होते हुए उसकी कुछ जरूरत नहीं होनी चाहिए, डिस्कनेक्ट ही कर देना चाहिए उसे। वो यहाँ क्यों आया था? मुझे ड्रॉप करने आया है? क्यों? क्या मतलब क्यों? हिबा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा क्या मतलब है। फिर तो मामा आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि वो मेरे साथ क्यों था। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रही हूँ कि वो क्यों था तुम्हारे साथ। वो मेरे साथ इसलिए था क्योंकि मैं उसे चाहती हूँ। खुदा का वास्ता हिबा, तुम पिछली वो सारी बातें भूल गई हो? नहीं भूली और ना ही भूलना चाहती, लेकिन ये बात हकीकत है कि अब वो वापस आ गया। बस मैं यही बात याद रखना चाहती हूँ। अच्छा, और जब उसे आना चाहिए था तब तो नहीं आया, अब क्यों? मेरे लिए यही बहुत है कि वो मेरे लिए पलट आया। खुशफहमी है तुम्हारी। मामा, मैं बहुत अरसे के बाद खुश हूँ। बहुत अरसे बाद ये लगने लगा है कि मैं हिबा आलम शराजी। ये एहसास तो होता ही नहीं था मुझे।
अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारा शौहर तुम्हारे सामने है और तुम किसी और मर्द की बात कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरा शौहर, ये मेरा शौहर कम और आपका भतीजा ज्यादा है। हिबा, मैं आपसे बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। और आपको अगर इसकी इतनी परवाह है ना तो उसे कहें छोड़ दे, मुझे आजाद कर दे। एक मिनट प्लीज। कौन है ये वारिस सुल्ताना? और हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ठीक है फाइन, तुम्हें यहां छोड़ने आया, वो छोड़ के चला गया, बस टॉपिक खत्म करो ये। अभी तो ये चैप्टर खोला है, अभी तो बंद नहीं होने वाला है। तुम जानना चाहते हो? हाँ, चलो मेरे साथ। ये देखो, ये है वारिस सुल्ताना। असल हिबा शराजी तो ये थी, और जो जहां होती थी वहीं रौनक लग जाती थी। जैसे तुम मिले हो वो तो हिबा है ही नहीं। तुम्हें पता है, जब मैं इससे मिली हूं ना तो मुझे लगा जैसे मैं जिंदा हो गई, वरना इतने अरसे से कमरे में बंद ऐसे लगता था जैसे कैद हो गई हूं। न हवा आती है न रोशनी। मुझे तुम बताओ औरी, मोहब्बत करना क्या गुनाह है? क्या कोई जुर्म है? तुम देखो औरी, मैं कितने अरसे बाद खुश हुई हूँ। क्या मुझे खुश होने का हक नहीं है? तुमने सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो तुम क्या कर लेते? तुम क्या उसे वापस ले आते? ना तुम कुछ कर सकते थे ना मैं। इसलिए जो हो रहा था बस मैंने उसे होने दिया। लेकिन अब तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम प्लीज मुझे खुला दे दो, प्लीज। मैं तुमसे चाहूं तो खुला ले सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खुद आजाद करो। एक मिट्टी की मूर्त को 6 साल से खुद के साथ बांधे फिर रहे। क्या मिला है तुम्हें? क्या हासिल हुआ है? और क्या कर लिया है तुमने? उसने 2 दिनों में मेरे अंदर रूह फूंक दी, ऐसे जैसे मैं दोबारा से जी उठी हूं। तुमने मुझे बताया ही नहीं कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे लिए अजियत क्यों था। तो तुम्हें स्टेटस कॉन्शियस समझता रहा। लेकिन तुम तो मोहब्बत की मारी हुई निकली। सॉरी। वो ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? अपनी बेटी के लिए। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? मुझे माफ कर दो औरंगजेब। नहीं पप्पू, आप मुझे माफ कर दें। औरंगजेब, जुर्म की तरह आपने उसकी मोहब्बत को छुपाया, तो माफी उसकी तरफ बनती है ना। और ऐसा क्यों है पप्पू कि आपका बेटा जब इस घर में गर्लफ्रेंड लेके आए तो वो जायज है, और जब उसे सच्ची मोहब्बत हो जाए तो वो जुर्म है। आज मुझे पता चला कि हिबा के अंदर खला क्यों था, क्योंकि उसके अंदर की मोहब्बत खींच के निकाल ली गई थी। तो वो कैसे नरम रहती, कैसे सख्त ना होती, कैसे बेरहम ना होती। वो चिल्लाती थी क्योंकि उसके अंदर चीखें ही चीखें थी। वो लड़ती थी क्योंकि उसके अंदर गुस्सा ही गुस्सा था। ये तो वो वाली हिबा है ही नहीं। वो वाली हिबा तो एक खला थी जिसके अंदर कुछ भी जाता था और गायब हो जाता था।
औरंगजेब, ये सिर्फ तुम ही कर सकते थे, जो मेरी बेटी के लिए इस तरह से मुझे बोल रहा है। और मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी सिर्फ तुम्हारे साथ महफूज है। लेकिन वो मेरे साथ जिंदा नहीं थी पप्पू। वो तुम्हारे साथ जी रही है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। वादा करो मुझसे कि तुम मेरी बेटी को कभी नहीं छोड़ोगे। पप्पू, औरंगजेब बेटा, वादा करो मुझसे कि तुम मेरी बेटी को तलाक नहीं दोगे। खुला लेना उसका हक है, मैं उसको उसके हक से क्यों महरूम करूं? वो बेवकूफ कुछ भी करे, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे तलाक नहीं दोगे। नहीं पप्पू, ये नाइंसाफी होगी उसके साथ। खुदा ने मर्द और औरत दोनों को अपना लाइफ पार्टनर चूज करने की इजाजत दी है। मैं ये हक उसे नहीं छीन सकता। मैं कुछ नहीं जानती, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी हिबा को तलाक नहीं दोगे, प्लीज। हर कदम ऐसे ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया। ये बात तुम्हें लगता नहीं है कि पिछले 10 साल हमारे बीच में आए ही नहीं? ऑफ कोर्स आए हैं। इनफैक्ट इन 10 सालों ने बहुत कुछ बदल दिया है। बहुत कुछ? तुम्हें भी? हाँ, मुझे भी। लेकिन तुमने फिर से आके सब कुछ बदल दिया है। मैं सोच रहा था कि शादी के बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे। एनीवे, एक्सेप्ट अमेरिका। वहाँ बहुत सारी फैमिली और फ्रेंड्स हैं मेरे। और हनीमून ट्रिप के लिए कहाँ जाएंगे आप? इटली। तुम्हें याद है, हमने पहले भी ये प्लानिंग की थी और पहले भी हम लोगों ने इटली का ही सोचा था। वो सारे अधूरे प्लान्स पूरे करने का वक्त था। कितने प्लान्स बनाए थे तुम्हारे साथ में, क्या क्या सोचा था, लेकिन सब कुछ वैसे का वैसा ही रह गया, कुछ भी नहीं हो सका। पर आई होप इस दफ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वारिस तोल्ताना। औरंगजेब आलमगीर। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ऑल्दो इट्स अ बिट लेट, लेकिन लाइकवाइज। इस रास्ते से गुजरते हुए मुझे अंदाजा नहीं था कि आप दोनों से मेरी मुलाकात हो जाएगी। बस कभी आप मेरे रास्ते में थे, कभी मैं। इसीलिए कहती हूँ कि आप दोनों अपना रास्ता बदल लें। क्या करें, घर जो बीच में पड़ता है। आप ये घर छोड़ क्यों नहीं देते, नया घर बना लें। आप वडेरे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे आम आदमी तो एक बार ही नियत करता है। आप अपना घर बनाने पे फोकस करें ना, ये अपना घर बनाएं या ना बनाएं वो इनका मसला है।
तुमने देखा इसके साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, कितना डिफिकल्ट इंसान है ये। बेबस है बेचारा, छोड़ो उसे। आशिना अजनबी जो हुआ, दर्द ने मेरे दिल को छुआ। आशिना अजनबी जो हुआ, दर्द ने मेरे दिल को छुआ। रह गई बातें समझ गई, रात भर तारे गिनती रही, उम्र भर पे रहे दूरियां। तू मिला था, तू मिला था। औरंगजेब भाई, आप ठीक है ना? हाँ सामने ठीक हूँ, सब खैरियत है? मैं आपके लिए चाय लाऊं? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। आप परेशान हैं क्या? सॉरी, वो मैंने जाते हुए आपको परेशान देखा तो सोचा मैं पूछ लूं। सॉरी। क्या हो गया तुम्हें? हर बात पे सॉरी सॉरी मत कहा करो। यहाँ तो लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, फिर भी शर्मिंदा नहीं होते। सलाम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। बैठो औरंगजेब, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में पप्पू? यही कि तुम हिबा को तलाक नहीं दोगे। ये हक है उसका, कुछ गलत नहीं कर रही हो। मुझे मत समझाओ औरंगजेब, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी को तलाक नहीं हुई। गाली समझा जाता है इस लफ्ज को। लोग अपने मुंह से निकालते हुए इस लफ्ज को कतराते हैं। और फिर हिबा तो इस घर की बड़ी बेटी है। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ भी ऐसा हो। पप्पू जो मेरे साथ हो रहा है वो, उसका आपको अंदाजा भी है। मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ आप सोच भी नहीं सकती मैं किस हालत में होऊंगा। वो दोनों अपनी दुनिया में मुकम्मल हैं, मैं ही आ गया था उनके बीच में। जब वो अपना रास्ता खुद चुनना चाहती है तो मैं क्यों रोकूं उसे? क्या तुम मिले हो उससे? डेलीगेशन के साथ लंच था मेरा आज। वो दोनों उसी होटल में थे। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाया। हिबा आपी का कहीं चक्कर चल रहा है? लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे उनसे मिलना नहीं चाहिए था। काश मैं गैरत के नाम पे कत्ल कर सकता होता। लेकिन बेटा, वो आप मेरा भी तो सोच लें। हिब्बा के साथ जिंदगी पहले भी किसी अजियत से कम नहीं थी, तो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है मेरे लिए। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो उसने कौन सा रुक जाना है? कितनी ऑप्शंस हैं उसके पास पहले भी। बेहतर नहीं कि मैं ये इख्तियार खुद ही दे दूं उसको? कम से कम मैं खुद के सामने शर्मिंदा होने से तो बच जाऊंगा। वो एक धोखेबाज और मक्कार शख्स है। फ्यूडल सिस्टम का बंदा है वो।
उसकी माँ ने पहले भी मेरी हिबा को रिजेक्ट कर दिया था, अब फिर वो रिजेक्ट कर देंगे। पहले भी नहीं समझ पाई थी। बहरहाल पप्पू वो अपनी जिंदगी, शादी, सब कुछ खुद करना चाहती है। बात सिर्फ इतनी है कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। हाँ, लेकिन औरंगजेब। प्लीज, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, प्लीज। अम्मा, आफरीन, क्या हुआ है तुझे? जिन भूत तो नहीं देख लिया? इसीलिए मना करती थी तुझे कि असर के वक्त दरख्त के नीचे मत बैठा कर, मगर तू सुनती कहाँ है? अरे ये मनहूस कमरा दूर इतने कोने में बना हुआ है। मैं तो कहती हूँ कोई मर भी जाए ना अंदर तो महीनों पता नहीं चलेगा किसी को। अम्मा प्लीज, मैं ठीक हूँ। तो फिर क्या हुआ है तुझे? बता। एक दफा दूर, मैं भी किससे पूछ रही हूँ? हट, मैं जा रही हूँ आपा की तरफ। अम्मा नहीं, आप इस टाइम वहां पे नहीं जाएंगे। क्यों? अम्मा वो लोग बिजी हैं। कौन लोग? वो आंटी और औरंगजेब भाई। तो कोई बात नहीं, मैं दूर बैठ जाऊंगी। अम्मा क्या मसला है? ना मैं पूछती हूँ, तुझे क्या मसला है? क्या बात है जो छुपाई जा रही है, हैं? औरंगजेब भाई और हिबा आपी में झगड़ा हो रहा है। लो, ये तो रोज ही होता है। नया कौन सा है इसमें? इसमें नया ये है कि उन दोनों का झगड़ा तलाक तक पहुंच चुका है। तलाक? ये कैसी बदनसीब है वो? तलाक वो अपने मुंह से खुद मांग रही है? इसका तो मुझे नहीं पता, मगर मैंने आंटी को कहते हुए सुना था, और वो औरंगजेब भाई को कह रही थी कि उनको तलाक ना दे। बिल्कुल ठीक कर रही है आपा, उसकी भी तो माँ है वो। मैं तो कहती हूँ सारी जिंदगी बैठी रहे, औरंगजेब उसे तलाक ना देगा। औरंगजेब भाई उनको तलाक नहीं भी देंगे तो वो खुला मांगेंगे। तुझे ये सब कुछ कैसे पता है? तेरी उम्र में हम इन वहियात बातों से दूर भागते थे, और तू कितने मजे से दूसरा रास्ता बता रही है, हैं? अम्मा मैंने सुना है औरंगजेब भाई ये आंटी को कह रहे थे। ये बड़ा बेशरम हो गया है वो, जवान बेटियों के सामने ऐसी बातें कर रहा था। नहीं अम्मा, मुझे नहीं कहा उन्होंने कुछ, वो मैं उधर खड़ी हुई थी तो मैंने सुन ली बात। चुप कर। क्या बात है? Why are you so upset? डिवोर्स नहीं दे रहा, ना दे, तुम खुला ले लो। अगर मैंने उससे खुला ले लिया तो वो एक बार फिर मेरी फैमिली में हीरो बन जाएगा, और ये मैं नहीं चाहती। कम ऑन है बात। You need to understand this. उस फैमिली में रहना है मुझे। क्यों खाक में मिल गया, हर कदम ऐसे ठोकर लगी। बोली तुम्हें कोई तमीज नहीं है? कब सीखोगे तुम? तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी टेबल पे आके मुझसे मिलने की? तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी वजह से वारिस के सामने मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है, कितनी इंसल्ट हुई है मेरी। इंसल्ट तो मुझे भी फील हो रही थी जब मेरी बीवी मुझे इग्नोर करके किसी और के साथ। तो क्यों रह रहे हो इस गिल्ट के साथ? मैं तो खुद तुमसे आजादी चाहती हूँ। तलाक दो, पीछे छोड़ो मेरा। मैं अपने पेपर्स तैयार करवा रही हूँ, तलाक दो मुझे। डिवोर्स? एक ऐसी बीवी डिवोर्स मांग रही है
जो कि अपने पुराने आशिक के मिलने पर उसके साथ बैठकर उसके सामने अपने शौहर की इंसल्ट करती है। और ये भी नहीं सोचा कि उसका वही शौहर जिसने अपनी मोहब्बत, अपनी जिंदगी अपने बाप और अपने फूफो की खातिर कुर्बान कर दी, बजाय इसके कि उसके साथ निभाए, उसे डिवोर्स मांग रही है। आसान नहीं होता अपना हम सफर बदलकर जमाने में फिरना। मुझे नहीं पसंद, ना मुझे किसी का सोचना है और ना ही मुझे किसी का पता करना है। मुझे तलाक चाहिए और जाओ तुम भी बाहर में। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, लिखवा लो ये। Are you mad? मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, पीछा छुड़वाना चाहती हूँ मैं तुमसे। तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। कैसे नहीं दोगे? राइट है ये मेरा। Even it's my right not to. औरंगजेब को आपने मना किया है ना मुझे डिवोर्स देने से? क्या मतलब? औरंगजेब तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा? नहीं, क्योंकि उसने सारी बातें तो आपकी सुननी होती है, मुझसे तो वो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। हाँ, मैंने कहा था उसे ऐसा करने को। तुम यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। हर वक्त खड़े मुंह ना देखा करो मेरा। क्यों मना किया आपने उसे? इसलिए कि हमारे खानदान में ऐसा उल्टा सीधा कोई रिवाज नहीं है और तुम हमारे खानदान से अलग नहीं हो। मुझे ऐसे किसी रिवाज का हिस्सा मत बनाइए आप। मुझे उससे अलहदगी चाहिए। अगर उसने मुझे तलाक ना दी तो मेरे पास खुला लेने का हक है, ये आप लोग बात याद रखिएगा। मत करो हिबा ऐसा, वो तुम्हें पहले भी एक बार धोखा दे चुका है। मामा, तब उसकी माँ जिंदा थी। ओह, तब उसकी माँ जिंदा थी तो उसमें कुछ रख रखाव था, अब तो वो भी नहीं रहा होगा। मामा, आपने मुझे कहा औरी से शादी करो, मैंने कर ली। मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। हालांकि उस वक्त भी मैं वारिस से प्यार करती थी, मैं उसका इंतजार करती, लेकिन आपने मेरी इससे शादी करवाई है। मुझे किस्मत एक मौका और दे रही है, प्लीज आप ये ना करें मेरे साथ। हिबा, अगर मुझे यकीन होता ना कि वो तुम्हारे साथ मुखलिस है तो मैं मान लेती तुम्हारी बात, कभी भी फोर्स ना करती तुम्हें औरंगजेब से शादी पर, इंतजार करने देती तुम्हें उसका। लेकिन मेरा दिल तब भी उसकी तरफ से मुतमईन नहीं था और अब भी नहीं है। बेटा, वो फ्यूडल घराने का मर्द है जो कभी किसी एक के नहीं हो सकते। अरे, जो अपने बीवी बच्चों का नहीं हो सका वो तुम्हारा क्या होगा? मामा, उसकी ये शादी मजबूरी नहीं है, समझ तो आप नहीं रही हैं। प्यार करते हैं हम लोग एक दूसरे से, ये कोई धोखा या ड्रामेबाजी नहीं है। ये शराब है हिबा, छोड़ देगा वो तुम्हें। इनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत होता है। उसकी बहन की शादी बट्टे सट्टे में हुई है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही मेरी? आप लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़िए, मत बने मेरे रास्ते की रुकावट। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन एक बात याद रखो, औरंगजेब मेरा बेटा है, वो तुम्हें तलाक नहीं देगा, समझी तुम? ठीक है, देखती हूँ वो कैसे नहीं छोड़ता मुझे। ये आगे से। आप जी, ये क्या हो गया? भाई, हिबा बेटी ऐसी तो नहीं थी, मिजाज की थोड़ी सख्त है, लेकिन ये फैसला, हाय हाय, सारा खानदान थू थू करेगा। किसको क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे उनसे? सच कह रही हो तुम, पहले बादल की वजह से मेरा इतना तमाशा बना। सब पूछते कि मंगनी की थी तो तोड़ी क्यों?
मुझे तो समझ नहीं आता कि जिंदगी में ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी ये सजा मिल रही है, कि बुढ़ापा इतनी अजियत में गुजर रहा है मेरा। देख मेरी अपनी औलाद जिससे मेरा कोई एहसास ही नहीं, और औरंगजेब बेटा जिसे हर बार मैं कस्में वादे देकर पाबंद कर लेती हूँ। अरे आपा, वो तो हीरा है, बेकार में रुल रहा है बेचारा। सच्ची बात है, बड़ी बात रखता है वो आपकी। ये आपा ऐसा क्यों नहीं करती? उस आदमी की बीवी को बुलाएं, बताएं उसे कि उसका मियाँ कैसा है, कैसे हमारी मासूम बच्ची को वर्गला रहा है। मियाँ संभाले नहीं जाते, शादियां कर लेते हैं, दफा दूर। आप परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। ए हट पर है, जब जरूरत होती है तब कहां होती है? मुफ्त की तनख्वाहें लेते हैं। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप आ गए। आफरीन, तुम मुझे कुछ पढ़ के सुना सकती हो? मैं? हाँ, कुछ ऐसा सुनाओ जिससे सुन के सारे जख्म भर जाए। अपनी पसंद का कुछ सुनाओ। हाँ, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो प्लीज। इखलाक ना बरतेंगे, मदावा ना करेंगे। अब हम भी किसी शख्स की परवाह ना करेंगे। अब सहल पसंदी को बनाएंगे वतीरा, तादेर किसी बाग में सोचा ना करेंगे। इस बार वो तलखी है कि रूठे भी नहीं हम। अब के वो लड़ाई है कि झगड़ा ना करेंगे। खुशियों पर मेरा भी तो हक है। जब हिबा अपना मुकदमा खुद लड़ सकती है तो फिर मैंने खुद को क्यों पाबंद किया हुआ है? मुझे भी उसके साथ जीने का पूरा हक है, जिससे मेरा दिल और दिमाग मिलता हो। क्या हुआ? अच्छा लगा बहुत सुन के। ऐसा लगा कि सारे जख्म वाकई भर गए।
क्या हरकत थी? उसे घर के अंदर लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे साथ बाहर फिरता है ना, तो बाहर से फारिग करती उसे। एक्सक्यूज मी, फारिग होने का वक्त तुम्हारा आ गया है, उसका नहीं। और तुम शायद भूल रहे हो, ये मेरा घर है, तुम यहां सिर्फ रह रहे हो। मेरी मर्जी, जिसको दिल चाहेगा अंदर लाऊंगी, जिसको दिल चाहेगा यहां से बाहर निकालूंगी। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? तुम्हें किसने हक दिया डिक्टेट करने का? सबके सामने तमाशा बना होगा। कौन सब? मुलाजिम? मेरे बचपन से लेके जवानी तक ये यहीं रहते रहते बूढ़ा हुआ है। बाकी तो पीछे रह गई तुम्हारी फेवरेट आफरीन, जिसको सर छुपाने के लिए छत हम लोगों ने दी है। और किस तमाशे की बात कर रहे हो तुम अपने तमाशे की बात कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें 10 दफा कहा है मुझे छोड़ दो। आजाद क्यों नहीं करते? जाओ जाकर अपनी जिंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। नहीं दूंगा तुम्हें तलाक, याद रखना ये बात। देखती हूं तुम कैसे तलाक नहीं देते मुझे।